तो यहाँ पर लक्ष्य का बैग रेडी हो चुका है और पापा मम्मी दिव्यांशु और उसके पापा हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं। आज हम जाने वाले हैं अपने पिपलाव कुलदेवी के दर्शन के लिए। तो हेलो, जय श्री कृष्ण, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। तो ये देखिए लक्ष्य की स्माइल, क्योंकि आज हम घूमने जा रहे हैं। एक्चुअली लक्ष्य के होने के बाद हम अपने कुलदेवी के दर्शन के लिए फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो लक्ष्य अभी चौथा मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो वहीं पे जा रहे थे। ये देखिए शिवरात्रि के लिए मतलब भांग के लिए जो मतलब लगता है ना स्टॉल जैसा, वो वहाँ पर भीड़ थी। और फाइनली हम हाईवे पर आ चुके हैं। हाईवे पर यहाँ से कम 1.5 घंटे के आसपास कुछ रास्ता पड़ती है वहाँ पे जाने के लिए। ये बड़ौदा के आणंद के अंदर पेटला में मतलब मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर ही हम जा रहे हैं। सबसे पहले अपने भाई के पास था, फिर मम्मी के पास आ चुका है, क्योंकि भाई के पास खेल रहा था, नींद आ गई तो ऑब्वियसली वो अपनी मम्मा को ढूंढता है नीनी के लिए। फिर अपने मम्मा के पास सोने के लिए आ चुका है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुली तो सीधे दादू के पास चला गया आगे, क्योंकि पीछे अभी उसको बोर हो रहा था। तो दादू के पास जाने के बाद फाइनली अब हम आ चुके हैं हमारे आशापुरी माता जी के मंदिर पर। तो यहाँ पर हमारा ये एंट्रेंस गेट है। वहाँ जाने के बाद उसको अपने भाई के पास ही रहना था, तो वो उसी के पास है फ़िलहाल। फिर उसको दिव्यांश उसको प्रोटेक्ट कर रहा है धूप की वजह से, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा थी, गर्मी भी बहुत भयंकर वाली लग रही थी। और गर्मी की वजह से सबका गला भी सूख गया था। हम लोग यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए आ गए हैं। तो जब तक गन्ने का जूस का ऑर्डर दे रहे थे तब तक हम लोग यहाँ पर बेंच पर बैठ गए। और यहाँ पर बैठने के बाद लक्ष्य को तो मस्ती ही सूझ रही थी। सबसे पहले तो वो अपने भाई के गोदी में ही था, लेकिन जैसे गोदी में था ना तो मुंह में बहुत उंगली डाल डाल कर रहा था, तो उसको डांट रहा था। फिर अब ये चिढ़ रहा है क्योंकि सामने उसके डैडी खड़े हैं ना, तो बस उनके पास जाना है इसको। तो वो अभी उधर जाने के लिए वो कर रहा है, चिढ़ रहा है, जाना है मतलब उसको। तो वो दूर से देख के रो रहा है कि मेरे को ले लो। फिर जब ये इसको लेने आता है ना तो उनके पास जाता है। लक्ष्य का एक आदत कैसी है कि जिसके पास है ना उसको नहीं देखेगा, उसके जो सामने खड़ा है उसको देखता रहता है। तो देखो अभी इनके पास है ना, तो अब वो दिव्यांशु को देख रहा है। और दूर से बैठे बैठे वहीं से मतलब स्माइल भी दे रहे हैं एक दूसरे को। तो वहाँ से ये दिव्यांशु दिख रहा है ना, तो बस अभी उसके साथ देखो, है ना। अभी देखना दिव्यांशु को देख के स्माइल भी मत सा करेगा। जस्ट ध्यान रखना उसकी स्माइल कितनी स्माइल, मतलब प्लीज़ नो नज़र। देखो अभी हंस रहा है ना। फाइनली हमारा जूस आ चुका है। जूस पीने के बाद हम लोग ऊपर आ गए, और यहाँ पर एक तालाब बना हुआ है जो पहले से ही था। तो अभी वो मतलब यहाँ धाम की मतलब 4 चांद लगा देता है। इस तालाब के पास आने से ठंडक सी रहती है, क्योंकि पानी रहता है ना यहाँ से, तो अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। और नई बात मेरे को भी जानने को मिली कि अभी ये लेटेस्ट यहाँ पर मतलब क्रोकोडाइल छोड़े गए हैं, जो मुझे भी नहीं पता था। इस बार हम लोग आए तभी मुझे पता चला, वरना हम लोग दिवाली पर भी आए थे, नहीं पता था। और ये हमारे माता जी की ध्वजा है, और मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं फाइनली। और ये देखिए मैं लक्ष्य को लेकर जा रही हूँ ऊपर, लेकिन साड़ी की वजह से थोड़े स्टेप्स चढ़ने में मेरे को दिक्कत आ रही थी। तो फिर लक्ष्य के डैडी ने बोला लाओ मैं ले लेता हूँ। मैंने बोला नहीं, थोड़े बहुत तो मेरे को चलना है। तो इसने स्टेप्स ख़त्म करने के बाद वो अपने डैडी के पास चला गया। और फिर फाइनली माता जी के दर्शन के लिए हम लोग आगे बढ़े। और लुक एट लक्ष्य की स्माइल एंड एक्साइटमेंट। सच में हम सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे कि फाइनली आज वो अपने माता जी के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। तो हमने पहले से ही मतलब पंडित जी से बात की थी, तो उन्होंने मतलब आशीर्वाद दिलाने के लिए मंदिर के अंदर चौखट में लेके गए थे। तो ये देखिए उसको चौखट पे रखा है, माता जी के दर्शन करवाए, आशीर्वाद लिया। फिर पंडित जी ने अपनी जो माता जी की पादुका थी उस पर भी उसको दर्शन करवाए। और ये देखो अपने पैर के अंगूठे को पीने की कोशिश कर रहा था। दर्शन के बाद हम लोग बाहर आए, और दीदी जीजू भी हमको रास्ते में ज्वाइन कर लिया था। तो वो लोग भी यहीं पर पहले से ही थे। और ये फाइनली दर्शन होने के बाद अब वहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर भी है, तो वहाँ आज शिवरात्रि भी थी, तो आज इसके हाथों से हमको अभिषेक भी करवाना था। लेकिन इसके डैडी जो है वो कुछ प्रसाद लेने के लिए उधर चले गए थे, तो वो तो उसके साथ नहीं आ पाए। लेकिन दिव्यांशु ने उसको हाथ में लेकर जलाभिषेक करा दिया, और इस तरह से इसकी पूजा भी संपन्न हुई। फिर हम लोगों ने लेट पूजा की थी, क्योंकि वो प्रसाद लेने चले गए थे, लेकिन वो वीडियो में नहीं कैप्चर हुआ है। फाइनली सब पूजा वगैरह करने के बाद अब हम बाहर आ चुके हैं। और ये देखिए अपने फिया के साथ कितना हैप्पी हैप्पी रहा है। लेकिन जहाँ पर उसके दादू जी दिख जाते हैं फिर तो बात ही क्या है, क्योंकि वो दादाजी के सामने किसी के भी साथ पास नहीं टिकता। इवन मेरे पास से भी हट जाता है, उसको दादू ही चाहिए, ऐसा है। तो देखिए वो अपनी बुआ से हटकर दादू के पास चला गया। एंड देन देखिए इसकी हैप्पीनेस। अभी हम घर वापस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने जूते चप्पल पहन लिए हैं, और ये देखिए हम रिटर्न जा रहे हैं।
तो यहाँ पर जितनी भी स्टॉल वगैरह होती है, मतलब यहाँ पर पूजा, आपको पता ही होगा मंदिर के मतलब जो पूजा पाठ के स्टॉल्स लगे रहते हैं। तो हम लोग सब देखते देखते गए, क्योंकि लेना तो कुछ था नहीं, सभी कुछ हम ले चुके थे। माता जी की साड़ी, श्रृंगार, वो सब तो हम दे चुके थे। तो अब घर जाने के लिए रिटर्न रुक रहे, तो अभी वो अपने डैडी के पास है, धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन धूप की वजह से उन्होंने बहुत ही फास्ट चलकर और गाड़ी के पास चले गए। और देखो बैठते ही कन उसको डैडी के पास से मेरे पास नहीं आना था, उनके पास ही बैठना था। तो इस तरह से गाड़ी में बैठकर वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। और हमारी यहीं पर ये पूरी ट्रिप ख़त्म।